हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं केसीसी T20 इलाइट चैंपियनशिप में होने वाले आज के मुकाबले की। 13वां मुकाबला है टूर्नामेंट का, दोनों ही टीम्स का तीसरा मुकाबला है। कुवैत स्वीडिश की अगर हम बात करें, एक मुकाबला जीत कर आए हैं, एक मुकाबला हार कर आए हैं। एनसीएम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, अपने दोनों मुकाबले जीत कर आए हैं। एक मुकाबला हाई स्कोरिंग रहा था और एक मुकाबला रहा था लो स्कोरिंग। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे केएस वर्सेस एनसीएमआई ड्रीम 11 टीम के बारे में, प्रिडिक्शन क्या रहने वाली है और प्लेयर्स के स्टैट्स क्या रहे हैं। अब अगर आप देखो 10 तारीख मतलब आज के दिन आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा 11:30 इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। सुलेबिया ग्राउंड अल जहारा गवर्नेट कुवैत में आपको ये मैच लाइव देखने को मिलेगा। और अगर आप देखो तो कोई भी चांस नहीं है रेन के। बहुत बढ़िया बैटिंग पिच है। कल के मुकाबले भी अगर आपने देखे होंगे बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। कल के मुकाबलों में भी 170 के करीब 180 के करीब रन्स बने थे पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में 160 के करीब। तो आपको रन्स बनते हुए दिख रहे हैं, बट विकेट्स थोड़ी सी ज़्यादा गिर गई हैं। 17 विकेट्स गिरी हैं पिछले मुकाबले में। बट अगर आप देखो तो मुकाबला बढ़िया हुआ था कल का भी। कुवैत स्वीडिश की अगर हम बात करें, पहला वाला मुकाबला जीत कर आए, हाई स्कोरिंग अपना मुकाबला हार कर आए थे। सामने वाली टीम ने चेस कर लिए थे रन्स, और सामने वाली टीम कौन थी? वो थी कुवैत मैवरिक। उस्मान घानी 37 रन की पारी ओपन कर देकर गया है। और अभी तक अगर आप देखो तो इस प्लेयर की एवरेज 42 की थी। दोनों मुकाबलों में इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है कि 42 की एवरेज को अपनी छू पाए। मोहम्मद सुमन राइट हैंड बैट्समैन, 4 ओवर करवाए, 3 विकेट चटकाई, डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। मोहम्मद सुमन 3 ओवर करवाए, 1 विकेट चटकाई और 18 रन। मतलब प्लेयर ने ओपन करा है पिछले मुकाबले में और स्टिल डेथ में बॉलिंग करवा रहा है। तो इतना ध्यान रखना कि ये प्लेयर आपको डेथ में ही आकर बॉलिंग करवा कर देकर जाएगा नॉर्मली। अली जहीर राइट हैंड बैट्समैन, 70 रन पहले मुकाबले में, 29 रन के साथ एक भी विकेट नहीं, एक ही ओवर करवाया। ऐसे ही मतलब ट्राई करने के लिए ओवर करवाया ये। आप ये मत सोचना कि आपको आज के मुकाबले में भी ओवर करवा कर देकर चला जाएगा। 29 रन की पारी रही है, इतना ध्यान रखना। तो कैप्टेंसी दे सकते हो, वैसे नॉर्मली वाइस कैप्टेंसी दे सकते हो। कहाँ पर? आपकी ग्रैंड लीग में। उसके बाद अगर आप देखो तो मोहम्मद फजल आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, 6 रन की पारी पहले मुकाबले में जब ओपन करा था और 1 रन की पारी दूसरा है। मोहम्मद धिलान राइट हैंड बैट्समैन, 2 और 61 रन की पारी। एक बहुत बढ़िया प्लेयर आपके लिए 61 रन की पारी खेल कर देकर गया पिछले मुकाबले में। यासीन पटेल की अगर आप बात करो, 4-4 ओवर दोनों मुकाबलों में, विकेट एक में भी नहीं चटकाई है। रन्स अगर आप देखो तो टोटली दोनों में सेम से कर रखे हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ग्रैंड लीग में आप अपनी कैप्टेंसी दे सकते हो इस प्लेयर को। उसके बाद शहीद मुनीब, इसकी सिलेक्शन भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसकी कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की भी सिलेक्शन भी बढ़िया है। पहले मुकाबले में 20 रन के साथ 3 विकेट चटकाई थी, स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। दूसरे मुकाबले में 17 रन के साथ 1 विकेट और स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। सूजन मियां राइट हैंड बैट्समैन, पहले मुकाबले में बैटिंग नहीं आई, दूसरे में भी नहीं आई। फिर उसके बाद मोहम्मद बुलबुल की अगर आप बात करो, 2-2 ओवर दोनों मुकाबलों में। वैसे पहले मुकाबले में 4 ओवर करवाए थे, 2 विकेट चटकाए। दूसरे मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 2 ओवर। फिर उसके बाद असलंका सिल्वा राइट हैंड बैट्समैन, 1 रन पहले मुकाबले में, दूसरे में बैटिंग नहीं आई। आपके पास निमेश हैं जो आपको दोनों मुकाबलों में 4-4 ओवर करवा कर देकर गया। दोनों ही मुकाबलों में 1-1 विकेट ला कर देकर गया है। ये प्लेयर आपके लिए हो सकता है कि आप वाइस कैप्टेंसी दे दो, पर कहाँ पे? ग्रैंड लीग में। वैसे बहुत कम चांसेस हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो प्लेयर डेथ में आकर बॉलिंग करवा रहे हैं ना, उनको ज़्यादा विकेट्स मिलती हैं। बीच के ओवर्स में रिद्मिका निमेश एक आधा ही मतलब विकेट ला कर देकर जा रहा है। नीचे आपके पास रविंद्रा, आपके पास एक ऑप्शन है भैया, अगर ये प्लेयर खेल जाता है आप इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। एज अ बैट्समैन ही ट्राई करना, क्योंकि बॉलिंग ये बहुत कम करवा कर देकर जाने वाला है। एनसीएम इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करो, दोनों मुकाबले अपनी ये टीम जीत कर आई है, हाई स्कोरिंग हो चाहे लो स्कोरिंग हो। डीजू ने दोनों मुकाबलों में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है। फिर उसके बाद नसीर हुसैन 20 रन और 17 रन की पारी। दोनों मुकाबलों में इतनी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं, बट स्टिल आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि आज का मुकाबला भी ये टीम जीतने वाली है, ग्रैंड लीग में इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। उन्नी मोहनदास 58 और 16 रन की पारी। निमिश लतीफ़ 38 रन के साथ 1 विकेट, 0 रन के साथ 2 विकेट। बढ़िया परफॉर्मेंस 3 ओवर और 4 ओवर। उसके बाद यहाँ पर मिजान अली 37 रन की पारी दूसरे मुकाबले में, पहले मुकाबले में 26 रन। मंजूला प्रसन्न 4 ओवर करवाए हैं इसने, दूसरे मुकाबले में 3 विकेट चटकाई हैं और उसके बाद 19 रन की पारी खेली है। उसके बाद अगर आप देखो तो आपके लिए वैसे मंजूला बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है, कैप्टेंसी दे सकते हो अपनी ग्रैंड लीग में। इंडिका मंगलम की अगर आप बात करो, 3 ओवर 1 विकेट इसने चटकाई, 17 रन करे हैं। डेथ में आकर बॉलिंग करवाई थी इसने पहले मुकाबले में, दूसरे मुकाबले में
एक भी ओवर नहीं करवाया क्योंकि इतने ओवर्स हुए ही नहीं। दूसरे मुकाबले में अगर आप टोटल ओवर्स देखो इन्होंने कितने करवाए थे, अगर मैं वो बताऊं आपको तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 14 ओवर करवाए थे। नॉर्मली इंडी का डेथ में आकर बॉलिंग करवा कर देकर जाए तो नॉर्मली 16वां 18वां और फिर उसके बाद 20वां ओवर करवाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें खालिद अंसारी 4 ओवर दूसरे मुकाबले में, 1 विकेट चटकाई, स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई, 3 ओवर करवाए पहले मुकाबले में। शाहरुख कुदूस स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई है पहले मुकाबले में, दूसरे मुकाबले में 3 ओवर करवाए, 4 विकेट चटकाई। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है इस प्लेयर की। ट्राई कर सकते हो कि आप इसे ग्रैंड लीग में रखो अपनी। रॉबिन की अगर आप बात करो पहले मुकाबले में 3 ओवर करवाए, स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाए। जितिन जोश की अगर आप बात करो पहले मुकाबले में 3 ओवर स्टार्टिंग में आकर, और अगर आप देखो तो 2 विकेट चटकाई इस प्लेयर ने। नीचे आपको बेंच के प्लेयर्स दिख जाएंगे। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे उन्नी मोहनदास ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। अगर आप देखो दोनों मुकाबलों में आपको रन्स कर देकर गया और नॉर्मली उस्मान घानी से ज़्यादा ही कर देकर गया। उस्मान घानी ने पिछले मुकाबले में 37 रन की पारी खेली थी, पहले मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 8 रन की पारी। तो इतना ध्यान रखना कि ये दोनों ही प्लेयर्स वैसे नॉर्मली बढ़िया हैं, पर उस्मान घानी को आप ड्रॉप भी कर सकते हो अपनी टीम में से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में ज़हीर, फिर उसके बाद एम धिलान ने पिछले मुकाबले में आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करा है, फिर उसके बाद एम अली। ये तीनों प्लेयर्स बढ़िया हैं। चौथे प्लेयर की अगर आप बात करो तो आप ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो डीजो को, जिसको ज़्यादातर हर एक प्लेयर ने मतलब 74% सिलेक्शन है। अगर आप 3 मेंबर भी खेलोगे, 4 मेंबर भी खेलोगे तो एक आधी टीम में आपको डीजो मिल ही जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर ऑलराउंडिंग सेक्शन की बात करें, एस मुनीब और एन लतीफ़, मैंने अभी के लिए यही ट्राई करे हैं। मंगलम वैसे ही डेथ में आकर बॉलिंग करवाई थी इसने पहले मुकाबले में, दूसरे में बॉलिंग ही नहीं करवाई है। हो सकता है आज के मुकाबले में एक आधा या 2 ओवर करवाकर आपको देकर चला जाए। एम प्रसन्ना आपके पास है, फिर उसके बाद वाई पटेल और एम सुमन। चौथा प्लेयर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने अभी के लिए एस कुदूस रखा हुआ है, जिसके सिर्फ और सिर्फ 31% सिलेक्शन है। जब तक ये मुकाबला शुरू होगा देखना इसकी सिलेक्शन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके जतिन जोश का एक ऑप्शन रहेगा जो आपके लिए ग्रैंड लीग में बढ़िया रहेगा, और के अंसारी का एक ऑप्शन रहेगा जो आपके लिए ग्रैंड लीग में बढ़िया रहेगा। ये कुछ प्लेयर्स हैं जो आपके लिए ग्रैंड लीग में बढ़िया रहेंगे। कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी अगर आप देखो तो मैंने जो रखी हुई है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। एम प्रसन्ना और एम सुमन, मैंने आपको कल के मुकाबलों में बताया था कि भैया जो मैंने कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी रखी है वो बहुत ज़्यादा मतलब रिस्की है। ये भी अभी के लिए ये वाली कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी भी रिस्की है और बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैं तो आपको सामने सामने बता रहा हूँ। अगर आपको सेफ जाना है आप जाओ यहाँ पर एस मुनीब यानी तो अली जहर, क्योंकि अली ज़हीर आपको ना स्टार्टिंग में आकर बैटिंग कर देकर जा रहा है। पहले मुकाबले में 70 रन, दूसरे मुकाबले में 20+ रन, 1 ओवर करवाया दूसरे मुकाबले में। नॉर्मली शायद ये प्लेयर आज के मुकाबले में ओवर ना करवाए। कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी सेफ जाना है, ये रहे आपके पास सेफ कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के ऑप्शन एम मुनीब और एल लतीफ़। इसके अलावा अगर आप सोचना चाहते हो कि भैया और कौन से प्लेयर्स, तो एक अली ज़हीर का एक ऑप्शन आपके पास रहेगा जो ऊपर आ रहा है बैटिंग करने के लिए। फिर आप बॉलिंग सेक्शन में आ जाओ, कुदूस को आप ट्राई कर सकते हो। नॉर्मली ये दोनों प्लेयर्स आपके लिए ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। वैसे रिस्की भी हैं, अगर ये दोनों चल जाते हैं तो मानकर चलना आप कोई भी 3 मेंबर 4 मेंबर खेलो आप पक्का ही जीतने वाले हो। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।